दिल्ली में नीति आयोग की जो बैठक चल रही है, दरअसल बैठक अब भी जारी है। नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक है। राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में ये बैठक हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। केंद्रीय मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में तय होगा 2047 का रोड मैप। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में नीति आयोग की बैठक आज चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, और राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में ये बैठक बुलाई गई है। नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की ये बैठक है, जिसमें 2047 का रोड मैप तय किया जा रहा है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी मौजूद हैं। तो बैठक का एजेंडा क्या है, देखिए वो समझिए आप कि 2047 का रोड मैप इस बैठक में तय किया जाएगा और हर नागरिक तक विकास का लाभ पहुंचाना ये लक्ष्य है। उद्यमिता और विकेंद्रीकृत विकास, रोजगार के अवसर बढ़ाने को लेकर चर्चा इस बैठक में होगी। कौशल विकास को मजबूत करने पर इस बैठक में जोर दिया जाएगा और विकास के लक्ष्यों को हासिल करने की भी रणनीति इसी बैठक में आज बनाई जा रही है। राज्यों के विकास विजन को राष्ट्रीय विजन के साथ जोड़ा जाएगा और 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन में यहां पर बातचीत हो रही है। कौन कौन लोग इस बैठक में शामिल हुए, एक बार फिर आपको बताते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए हैं। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक जारी है। नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल में पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट पर लिखा, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना से प्रेरित होकर हम भारत की विकास यात्रा को तेज करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। केंद्र और राज्यों के मिलकर किए गए प्रयास विकसित भारत के हमारे साझा विजन को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। और राजीव तिवारी मेरे सहयोगी सीधा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी के साथ उनसे बातचीत करेंगे। राजीव, काफी देर से अब ये बैठक जारी है, कई घंटे बीत चुके हैं, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? अब तक क्या कुछ चर्चा, क्या कुछ बातचीत इस नीति आयोग की बैठक में हुई है? बिल्कुल, देखिए, इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं कि उनके राज्य में क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है डेवलपमेंट को लेकर के। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में जब वो शपथ लिए थे प्रधानमंत्री पद का, उसके बाद उन्होंने नए भारत की बात की थी। नए भारत में देखिए, अपने कार्यकाल में उन्होंने 100 से अधिक योजनाएं उन्होंने दी, जिससे तेजी से डेवलपमेंट हुआ है। अब उनका अगला टारगेट जो है, जो उनका कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है विकसित भारत बनाना, विकसित भारत 2047। मतलब 2047 जब भारत की आज़ादी का 100 वर्ष पूरा हो तो भारत दुनिया के देशों में विकसित भारत के रूप में जाना जाए, इस उद्देश्य के साथ वो लगातार काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि देखिए, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, और जो जिन राज्यों में एनडीए की सरकार नहीं है वहाँ के भी मुख्यमंत्री हैं, चाहे पंजाब की बात कीजिए या हिमाचल प्रदेश की बात कीजिए, तमिलनाडु की बात कीजिए, तो सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं कि आपके राज्य में किस चीज़ की जरूरत है वह बताइए, हम उसको देंगे। केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी, क्योंकि यह जो विकसित भारत का सपना हम लोगों ने देखा है, इस सभी लोगों को मिलकर के पूरा करना होगा। और इस बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं, वो लगातार एक एक चीज़ों को, राज्यों में क्या स्थिति है, क्योंकि नीति आयोग के जो अधिकारी होते हैं वो राज्यों में बार बार विजिट करते हैं और वहाँ के जो वहाँ का डेवलपमेंट होता है उसका एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो वह भी बता रहे हैं, चाहे वो बिहार की बात कीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, या साउथ के राज्यों की बात कीजिए, आंध्र प्रदेश की बात कीजिए, तेलंगाना, तमिलनाडु, तमाम जो देश भर के जो 28 राज्य और 8 जो केंद्र शासित राज्य हैं, उन सभी राज्यों के बारे में क्या स्थिति है, नीति आयोग के अधिकारी उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुख्यमंत्रियों से
एक एक करके बातचीत कर रहे हैं कि हम लोगों को जो है 2047 विकसित भारत को लेकर के इस लक्ष्य के साथ आगे काम करना होगा। बिल्कुल शिक्षा के राजीव, क्षेत्र में, देखिए स्वास्थ्य कई के क्षेत्र में, सेक्टर्स हैं जिसमें काम किया जाएगा और सभी स्टेट्स का जो विजन है, उनकी जरूरतें केंद्र के विजन के साथ मेल खाएं, इसको लेकर रोड मैप तो बनाया ही जाएगा। लेकिन साथ ही साथ जो अहम बात है वो ये कि इस वक्त वैश्विक स्तर पर काफी अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। इस जियोपॉलिटिक अस्थिरता के बीच भारत विकसित देश की श्रेणी में आने का रोड मैप बना रहा है। बिल्कुल, देखिए इस समय जो वैश्विक संकट है और वैश्विक संकट में खास करके जो ईंधन की समस्या है, चाहे पेट्रोलियम पदार्थ की बात कीजिए, गैस की बात कीजिए, यह चीजें जो संकट के समय में जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कूटनीतिक समझ का परिचय दिया है दुनिया के देशों में, इसका लोहा दुनिया के दूसरे राष्ट्राध्यक्ष भी मान रहे हैं। देखिए चाहे रूस की बात कीजिए या अमेरिका की बात कीजिए या दुनिया के किसी भी देश की बात कीजिए, सारे देश इस समय भारत को सहयोग देने के लिए लगातार तत्परता से जुटे हुए हैं। आपने देखा कि प्रधानमंत्री अभी जब पिछले दिनों यूएई गए थे, बिल्कुल वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना वाकई बहुत ज्यादा की जाती है। बहुत शुक्रिया राजीव इस पूरी बातचीत के लिए आपका।